आज हम डिस्कस करेंगे कोशी रूट टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज में कोशी रूट टेस्ट का। तो क्या करना है, स्टेट एंड प्रूव कोशी रूट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो जब भी हम कोई टेस्ट लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट मीन्स कि प्रूव क्या करना है, कह क्या रहा है। तो कोशी रूट टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है, ए सीरीज UN, ए सीरीज क्या है, UN है। ए सीरीज क्या है, UN किसका, सीरीज लगा दिए, UN जो n टर्म होता है तो समेशन लगा दिए। ए सीरीज UN ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी टर्म सारा क्या है, पॉजिटिव टर्म इज सेड टू बी क्या, कन्वर्जेंट। कोई सीरीज है जिसका समेशन UN और पॉजिटिव टर्म का, वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। कब, UN यानी UN के पावर 1/n, छोटा हो k से और k छोटा हो 1 से, वेयर k is a फिक्स नंबर, k क्या है, फिक्स नंबर है, एंड n हैज एनी वैल्यू। स्टेटमेंट क्या कहता है, ए सीरीज समेशन UN ऑफ पॉजिटिव टर्म इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। कब, UN के पावर 1/n। इसको रूट टेस्ट इसलिए कहा था क्योंकि ये nth रूट निकल रहा है। UN के पावर 1/n स्मॉलर देन k स्मॉलर देन 1, वेयर k इज ए फिक्स नंबर एंड n हैज एनी वैल्यू। ये हो गया कन्वर्जेंट के लिए। अब डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, एंड द सीरीज is said to be divergent। कब, UN के पावर 1/n ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो, k से, और k क्या हो, इक्वल टू हो 1, यानी UN के पावर 1/n। ये क्या हो, या k का नहीं भी यूज कर सकते, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं UN के पावर 1/n ग्रेटर इक्वल टू q फॉर किसके लिए, क्लियर। अब क्या कहता है, ए सीरीज समेशन UN ऑफ पॉजिटिव टर्म इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। कब, UN के पावर 1/n, UN के पावर कन्वर्जेंट इफ UN के पावर, ये क्या है, इफ UN के पावर 1/n smaller than k or k smaller than 1, where k is a positive number and n has any value, and the series is said to be divergent if UN के पावर 1/n greater or equal to क्या है, n for all n, और किसके लिए, for all n। अब ये स्टेटमेंट था। अब हम प्रूफ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई थ्योरम लिखते हैं तो पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखेगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ क्या है कि व्हेन क्या हो, UN के पावर 1/n स्मॉलर देन 1। ये क्या है, UN के पावर 1/n स्मॉलर देन 1, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्मॉलर देन k स्मॉलर देन 1। ये जो स्टेटमेंट था इसका यूज कर रहे हैं, UN के पावर 1/n स्मॉलर देन k या स्मॉलर देन n फॉर ऑल n। किसके लिए, फॉर ऑल n। देन अगर ऐसा हो जाता है, देखिए गौर से देखिए, UN के पावर 1/n स्मॉलर देन किससे है, 1 से, तब दोनों तरफ क्या लेते हैं, nth पावर लेते हैं। जैसे स्क्वायरिंग करते हैं वैसे nth कर रहे हैं, तो क्या हो गया, लेस देन 1 के पावर n। तब क्या, ये n से ये खत्म हो गया, यानी UN क्या होगा, छोटा होगा किससे,
1 से, un क्या होगा, छोटा होगा 1 से, या यहाँ इसके जगह k रहने दे तो क्या हो गया, k के पावर n, तो k के पावर n, यानी un इक्वल टू k के पावर 1। और हम क्या करते हैं, k के पावर n, n के जगह 1 पुट करते हैं तो क्या हो गया un, तो un छोटा है k से। अब क्या करते हैं, n की जगह 2 पुट करते हैं, यानी 2 छोटा, फिर वही बात इधर आएगा k स्क्वायर से, फिर हम क्या रखें 3, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा k के पावर 3 डॉट डॉट ऐसे ही। इधर सम का सम करें तो 1 2 u1 u2 u3 डॉट 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 लास्ट में लेस देन, और यहाँ क्या आ जाएगा k स्क्वायर k क्यूब। अब गौर कीजिए k क्या है, छोटा है 1 से, तो k अगर 1 से छोटा है तो k स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा, k क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, यानी इस पूरे टर्म का सम जो है वो क्या है, लेस देन 1। तो क्या लिख सकते हैं, देन un लेस देन k के पावर n। अगर क्या है कि when un के पावर 1 by n, ये क्या है un के पावर 1 by n लेस देन k या लेस देन 1 फॉर ऑल n, देन un क्या होगा, लेस देन होगा k के पावर n। क्लियर। अब इतना अगर है तो यही चीज हम नीचे लिख देते हैं, क्या, therefore u1 u2 u3 डॉट डॉट u1 ये क्या होगा, लेस होगा किससे, k स्क्वायर k क्यूब डॉट डॉट, यानी यहाँ n है तो वहां क्या हो जाएगा, k के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर। h क्या है कि h k क्या है, लेस देन 1, k क्वेश्चन में ही है कि k क्या है, लेस देन 1, देन द सीरीज ऑन राइट इज कन्वर्जेंट। 1 है तब क्या है कि द सीरीज ऑन राइट, यानी ये इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये 1 से छोटा है, रूल क्या है, 1 से छोटा हो तो क्या होता है, कन्वर्जेंट। क्योंकि k छोटा है 1 से तो बताएं ये 1 से छोटा है, k स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, k क्यूब और छोटा हो जाएगा, यानी ये पूरा क्या हो गया 1 से छोटा, तो 1 से छोटा हो गया तो h k लेस देन 1, अतः क्या है, द सीरीज ऑन राइट इज कन्वर्जेंट, यानी ये छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट हो गया, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि अगर ये 1 से छोटा है और ये तो इससे भी छोटा है तो ये भी क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, हेंस द सीरीज, hence the series u1 u2 dot dot un is convergent। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। फर्स्ट प्रूव हो गया। अब हम क्या लेते हैं कि when un के पावर 1 by n, अब यहां से un के पावर 1 by n ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू किसके है, 1 के। तब हम क्या डालते हैं, गौर से देखिए un ग्रेटर इक्वल टू 1, तो पहले हम 1 लेते हैं, तो 1 लिए थे, यानी u1 ग्रेटर इक्वल टू 1, u2 ग्रेटर इक्वल टू 1, u3 ग्रेटर इक्वल टू 1 डॉट डॉट डॉट, यानी n टर्म के लिए हुआ तो u1 u2 u3 डॉट डॉट कहां तक, n तक के लिए, बीच में साइन हुआ ग्रेटर इक्वल टू, ये 1 एक बार, तो ये 2 बार, तो क्या हो गया 2, ये 3, ये 4, n बार है तो क्या हो गया n, यानी u1 u2 u3। अब n बार 1 आया तो हम 1 n इंटू 1 देखना तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं, यानी u1 u2 u3 डॉट डॉट, ये ग्रेटर और इक्वल टू है किसके, n के। इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, u1 u2 u3, यानी ऐसा लिख दें कि u1 u2 डॉट डॉट un ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 1, तो कितने बार, अप टू n टाइम्स, तब क्या हो गया कि u1 प्लस u2 डॉट डॉट क्या un, अब क्या आ गया, ये n बार आया तो 1 1 1 क्या लिखाएगा, n लिखाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। क्योंकि क्या है कि u1 u2 u3 डॉट 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 किससे बड़ा है,
बड़ा या बराबर है n से, तो when n टेंड्स टू इंफिनिटी, when n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n का वैल्यू क्या आ जाता है, n टेंड्स क्या करता है इंफिनिटी, तो इसका n का मान कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया, द सीरीज un इज, तो क्या हो जाएगा, द सीरीज un इज डाइवर्जेंट, क्योंकि n का मान कितना हो गया इंफिनिटी, यानी ये बड़ा हो गया इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी तो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, तो ये कूसी थ्योरम प्रूव हो गया, कूसी रूट टेस्ट प्रूव हो गया। इसका स्टेटमेंट क्या था, ये तो ध्यान ही रहेगा कि अगर un के पावर 1/n स्मॉलर देन है ओके या स्मॉलर देन है 1, तो कन्वर्जेंट, un के पावर 1/n ग्रेटर इक्वल टू हो 1 तो डाइवर्जेंट। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम लिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज जनरल टर्म इतना दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज डिनोटेड बाय un, तब un क्या हो गया, un n के पावर n स्क्वायर n प्लस 1 के पावर n स्क्वायर है। तो अब क्या करते हैं, हमको un मालूम हो गया, तो हम इसको पहले तो हम क्या निकाल लिए, सीरीज का nth टर्म निकाल लिए। अब हम क्या लिखते हैं कि अब देखिए ये n और n प्लस 1 पूरे के पावर क्या लिख देते हैं, n स्क्वायर, क्योंकि इस n के पावर भी n स्क्वायर है और इस n प्लस 1 के पावर भी n स्क्वायर है। अब क्या रूल है कि दोनों तरफ हम क्या लेते हैं 1/n, तो n प्लस 1 का n स्क्वायर है इंटू 1/n लिए, तो क्या हो गया n प्लस 1, अब ये क्या रह गया, n रह गया, एक n से n कट गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक n से ऊपर भी डिवाइड करते हैं और एक n से नीचे भी डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया n/n 1 और ये 1/n के पावर n। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं un के पावर 1/n, तो 1 को रहने दिए, नीचे में क्या आ गया, अब लिमिट लिए n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या हो गया 1 प्लस 1/n के पावर n। देखिए एक थ्योरम होता है, ये थ्योरम क्या है, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x, और अगर ये क्या है x टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ x जो यहाँ है वही यहाँ आ जाए, तो इसका वैल्यू क्या होता है e, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ गया e, तो ये नीचे में है तो 1/e। अब 1/v कहां से कहां तक लाइज करता है, 2 से लेके 3 के बीच में, तो 2 से लेके 3 के बीच में लाइज करता है, तो अगर 1 को हम डिवाइड करते हैं 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर हो, तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा, इसलिए क्या हो गया 1 से छोटा हो गया, और ये 1 से छोटा हो गया तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, हेंस बाय कूसी रूट टेस्ट, हेंस बाय कूसी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अब हम क्या लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब इस पे डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड
बाय UN। तब UN क्या है गौर से देखिए, यहाँ 2 के स्क्वायर, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यानी फर्स्ट में क्या है एक ज्यादा, सेकेंड में भी एक ज्यादा, तो हम क्या लिख सकते हैं n+1 स्क्वायर क्यूब 4। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं n+1 माइनस, इसमें क्या है 2 3 4। अब क्या पहले नीचे में देखते हैं, नीचे में क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का 4, तो यानी n का n+1। अब ये 2 है 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n+1 और 1 2 3, तो यानी n। और पूरे के पावर कितना है, पहला का -1 फिर -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -है। ये हम क्या निकाल लिए, ये UN निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, क्या अगला स्टेप, ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं n+1 n, दोनों के पावर क्या है n+1। अब ये क्या है n+1/n के पावर -n। अब हम क्या करते हैं, अब यह क्या रूल क्या है UN का 1/n निकालते हैं। तो 1/n निकाले तो यहां क्या हो गया, ये 1, ये 1/n के पावर n+1, ये 1 और 1/n। अब यहां भी क्या हुआ -n और 1/n खत्म हो गया, तो क्या बचा माइनस, इसको हम 1 ले आते हैं नीचे, तो 1 + 1/n के पावर n+1 माइनस 1 + 1/n। अब क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN के पावर 1/n। यहाँ भी क्या लिए, लिमिट में क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है, ऊपर का लिमिट अलग, नीचे का लिमिट अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक साथ रखिए तो अलग अलग कीजिए तो n+1 1/1+n। अब क्या है कि जहां भी n है हमको वहां क्या यूज करना है, अब देखिए ये फॉर्म तो नहीं बैठ रहा, इसलिए हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN के पावर 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/, अब इसको क्या कर देते हैं 1 + 1/n के पावर n, 1 + 1/n, क्योंकि n+1 था इतना कर दिए, और क्या बच गया 1/1+n। अब क्या होगा, इसका रूल क्या हो जाता है E हो जाता है। इस फॉर्मूला का डिस्कस किए हैं कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n और यही पावर में है तो क्या हो जाता है E, ये क्या होगा इंफिनिटी, तो ये 0 1, तो इंटू 1, ये क्या हो गया 0 + 1 1, यानी 1/e-1, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 1/e-1। तो 1 - e-1 कितना होता है, क्योंकि ये क्या होगा छोटा होगा 1 से, एज E लाइज करता है कहां से, 2 से लेके और 3 के बीच, तो 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर आएगा E का, तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से ग्रेटर होगा, और 1 से ग्रेटर से 1 में डिवाइड देंगे तो 1 से छोटा आएगा, तो क्या लिखेंगे हेंस बाय किससे, कुशी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज क्या कन्वर्जेंट। ये क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया।